नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ स्टार मैक्स टीवी न्यूज। और इस समय हम राजधानी दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र सदन, और यहाँ पर हो रहा है खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का नाम है नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024। और एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया आज के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आई है। तो पहले सुनेंगे इस बिटिया से, बिटिया का नाम। बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मायरा गोस्वामी है। अच्छा मायरा, तो आप कहाँ से आए हो मायरा? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? अच्छा मायरा, आज आपने क्या किया? आज आपने कुछ किया था, हमने सुना है। आपने कुछ डांस वगैरह किया था? मैंने भरतनाट्यम। भरतनाट्यम? आपको भरतनाट्यम आता है? हाँ। अच्छा अच्छा, बच्चे आप पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ में। अच्छा, जब आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तो आपके सामने इतने सारे लोग होंगे, उस समय आपके मन में क्या आया? कुछ सोच तो रहे होगे, डर तो नहीं लग रहा था? नहीं। फिर क्या सोच रहे थे? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। अच्छा अच्छा, बच्चे ये बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? मायरा साइंटिस्ट बनना चाहती है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने अभी से सोच लिया कि भविष्य का निर्धारण कैसे होना चाहिए। यही आयु है, यहीं पे निर्धारित करना चाहिए कि हमें भविष्य में करना क्या है। बच्चों के साथ बच्चा बनना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, बेटा, अब तुम परफॉर्म करने यहाँ आज के कार्यक्रम में आप आए, प्रोग्राम में आप आए। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कितने लोगों से मिले? उनसे मिलकर के आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत सारे लोग मिले और उनसे मिलके अच्छा लगा। आप अकेली आई हो, आपके साथ कोई आया है? मेरे साथ मेरे पापा मम्मी और मेरी बहन आई है। अच्छा, पापा मम्मी आए हैं। तो इनके पापा मम्मी से ही बात करते हैं, बुलाते हैं। बुला लें? बुला लें, ठीक है। आपका परिचय? मेरा नाम हिमानी है। अच्छा है। हिमानी जी, आपकी सुपुत्री ने सबका मन मोह लिया है। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि बहुत बहुत दिल से परफॉर्म करती है। अच्छा, ये भरतनाट्यम हमने सुना है कि बड़ा बड़ा मुश्किल डांस है ये। इसकी जो साधना है, तपस्या है, मतलब इसकी जो ट्रेनिंग है, बड़ी मुश्किल होती है। इतना समय कैसे निकाल पाते? ये वीकेंड क्लासेस कर रही है, बाकी घर पे प्रैक्टिस करती है। तो प्रैक्टिस में कितने टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में? ये आधा एक घंटा करती है आधा practice। घंटा डेली? हाँ, स्कूल से आके डेली करती है। इनफैक्ट जब भी से टाइम मिलता है ये करती है। जी सर, आपका परिचय? मैं जगदीश जी, आज आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने महाराष्ट्र सदन में पूरे देश भर से आए सभी अतिथियों के सामने जो अपनी प्रतिभा को प्रस्तुतिकरण किया है, सबका मन मोह लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसने पहले भी काफ़ी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो हर बार बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लगता है। ये इंटरेस्ट के साथ करती है, जिसको काफ़ी इंटरेस्ट है डांस में, तो इस इंटरेस्ट को देख के हमने इसको जो है अकेडमी में डाला था। टीचर ने बहुत अच्छे से इनको ट्रेन किया है और आई थिंक बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, तो अच्छा लगता है। मम्मी पापा हैं, दोनों हैं? अच्छा बताओ, दोनों में सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? दोनों ही करते हैं। अच्छा, दोनों ही करते हैं। अच्छा अच्छा, पापा की एक अच्छी बात बताओ, एक मम्मी की अच्छी बात बताओ। पापा ज्यादा डांटते नहीं है। हाँ, पापा ज्यादा नहीं डांटते हैं। अच्छा, और मम्मी? मम्मी प्यार करती है बहुत ज्यादा। मम्मी पर प्यार करती है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये है परिवार, सपने हैं, और आप सबका यदि सहयोग मिले, हमारी बच्चियां, ये भारत का भविष्य है, इनको सही मार्ग मिले, इनका भविष्य अच्छा हो जाए, तो हमारा देश, हमारे राष्ट्र बहुत आगे होगा। आज के कार्यक्रम से आपने क्या सीख लिया? आपने क्या सीखा? क्या सीखने को मिला? यही है कि प्रोग्राम अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो, परफॉर्मेंसेस अगर बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ करें, तो आई थिंक हर किसी को अच्छा लगता है। तो हमें भी अच्छा लगा, तो पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरे दिल से अगर डांस परफॉर्मेंस की जाए तो सबको अच्छा लगेगा। ये पूरे प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सेफ्टी के ऊपर था, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक हम इंडिया के सिटीजन होने के नाते हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी इसमें अपना जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो हम भी करें। समय देने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बच्चे को आज परफॉर्म किया, इसके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
आज के कार्यक्रम के परिचय की श्रृंखला में एक और चेहरा। आइए, अभी तक परिचय हमने लिए हैं, लेकिन ये वो चेहरा है, ये परिचय का मोहताज नहीं है। सिमरन शर्मा, जो कि एक समाज सेविका है और गुड़गांव से अपनी एक संस्था चलाती हैं और कई बच्चों को उनका लालन पालन, शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, चिकित्सा क्षेत्रों में पूरा ध्यान रखती हैं। जी, स्वागत है आपका सिमरन जी हमारे स्टार नेक्स्ट टीवी न्यूज में। और आज के कार्यक्रम में आप, हमने तो उम्मीद ही नहीं करी थी आपकी भेंट हमारी आपसे आज यहाँ पर होगी। बस पहले से ऊपर से लिखा हुआ था कि आज हमें आपसे मिलना है और ऑफ कोर्स प्रोग्राम बहुत अच्छा था और जो लड़कियों ने कला चित्र किया वो बहुत ही खूबसूरत था, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो, बहुत खूबसूरत था। बिकॉज मैं पर्सनली बच्चों से जुड़ी हुई हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि संस्कार निर्माण एनजीओ है जहाँ पे मैं 100 बच्चों से ज्यादा लोगों को पढ़ाती हूँ और ये वो बच्चे हैं जो खुद नहीं पढ़ सकते, ना उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो हमारे स्कूल में वो सब बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं, तो बच्चों से मेरा खास लगाव है। आज के कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी की जो संख्या है वो ज्यादा है। हमने बात करी थोड़ा सा, हमें तो ये लग रहा है कि अभी आने वाली सरकार भी महिलाओं की होगी। देखिए मैं ऐसा नहीं मानती, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके से सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो अच्छा काम करे उसको सराहना मिलनी चाहिए। तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि सिर्फ महिलाएं आगे जाएं और पुरुष आगे ना जाएं। मैं इस फेवर में हूँ कि जिसमें टैलेंट है वो आगे जाए। घर संभालने के साथ साथ यदि महिला को देश संभालने की भी कम से कम 50% की हिस्सेदारी दी जाए तो हमें लगता है कि हमारा देश वाकई में विश्व गुरु कहलाएगा। जरूर कहलाएगा, क्योंकि ये जो कला भगवान ने औरतों को दी है कि वो मल्टीटास्कर हैं, वो अफसोस है कि आदमियों के पास नहीं है, क्योंकि वो शासन तो चला सकते हैं लेकिन अगर उन्हें घर चलाने के लिए कहें तो वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। और अगर उन्हें घर चलाने के लिए कहें तो वो सिर्फ घर ही चला सकते हैं, फिर वो ऑफिस नहीं चला सकते। औरत एक दोनों चीजें साथ चला सकती है। यदि जिम्मेदारी कंधों पे आ जाए तो दोनों भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल, ये महिला का विशेष गुण है, क्योंकि औरत जननी है, तो अगर वो पैदा कर सकती है तो सृष्टि की रचना कर सकती है, तो चलाना तो बहुत ही आसान है। तो सिमरन ये बताओ, क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद थी कि ये अवार्ड आज आपको राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये तो आप मेरे ख्याल से अब तो कोई पुरस्कारों की कमी नहीं है। ये कितने नंबर पे मिला? ये तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, पांचवे पे है, आज जो पुरस्कार मिला है आपको? देखो, ये पुरस्कार की बात करूं तो हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे पुरस्कार हैं और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे इन चीजों से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होती हूँ। जितने पुरस्कार मुझे ये मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और करना है कुछ बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत टैलेंटेड हैं। और अब मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों के साथ साथ हमने महिलाओं के लिए भी शुरू किया है एक स्कूल। अच्छा, जहाँ जी, तो अभी रिसेंटली शुरू किया है जहाँ पर सभी महिलाएं सैटरडे संडे आएंगी, हम उन्हें पढ़ाएंगे और उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर हम उन्हें सिखाएंगे हाथ का हुनर, ताकि वो और कमा सके। तो ये आत्मनिर्भर बन सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए और स्पेशली फीमेल्स को आत्मनिर्भर जरूर बनना चाहिए। चलिए सिमरन जी, आपका ये प्रयास जो नई महिलाओं के लिए नया प्रयास कर रहे हैं, इसको हम आकर के देखेंगे धरातल पे, बिल्कुल देखना चाहिए और आपको दिखाएंगे भी। जी आइए और हमारी संस्था में आइए, संस्कार निर्माण नाम है मेरी संस्था का, जहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। आप मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बच्चों के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट अभी रिसेंटली शुरू हुआ है जो कि महिलाओं का है, जहाँ पर हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सवाल आ गया जी। पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दो ऑप्शन है, दो विकल्प है। पहला विकल्प है मित्र की भांति होना चाहिए, दूसरा विकल्प है गुरु शिष्य की भांति होना चाहिए। पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ रिश्ता कौन सा है, मित्र का या गुरु शिष्य का? देखिए, आज के टाइम में दोनों ही रिश्ते बहुत जरूरी हैं और दोनों का मिश्रण आपको बेटर बना पाएगा। क्योंकि मैं एक युवा कोच भी हूँ, तो गुरु तो बनना ही है पिताओं को, लेकिन उनका दोस्त ज्यादा बनना है। अगर उनके दोस्त नहीं बन पाए तो वो गुरु कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को दोस्तों की ज्यादा जरूरत है और गुरुओं की कम। बट गुरु के बिना कुछ हो नहीं सकता। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके कि गोविंद दिए बताए। तो गुरु के बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन दोस्त बन के गुरु बनेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये मेरा ओपिनियन है। चलिए, बात करने के लिए सिमरन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी संस्था को और आप जितने बच्चों को आप लालन पालन करती हैं, हम सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और एक नया प्रयास कर रही हैं,
महिलाओं के प्रति उनको अंदर हुनर उत्पन्न करना, ये भी अपने आप सलाम है आपके जज्बे को, आपके प्रयास को। अच्छा सिमरन जी, एक और सवाल आ गया, ये सरकार, हाँ। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यदि कोई आपको जिम्मेदारी दे जी तो सिमरन शर्मा क्या जिम्मेदारी उठाएगी? हाँ, ये जिम्मेदारी अगर मुझे मिले, या फिर ये जिम्मेदारी मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, वो ऐसी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों से बहुत कनेक्ट करती हूँ और एजुकेशन से मेरा खास लगाव है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को कुछ देना है तो वो शिक्षा दे। तो अगर मुझे शिक्षा के अंडर कहीं भी किसी भी चीज में मुझे ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगी, क्योंकि बिना किसी के कहे मैं अभी जो निभा रही हूँ मैं उस पर बहुत प्राउड हूँ। आप हमारे बच्चों से आके मिलिए, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये प्रिविलेज है या अंडर प्रिविलेज है। उस लेवल की शिक्षा मैं अपने बच्चों को देती हूँ। सो डेफिनेटली शिक्षा। सिमरन जी, सल्यूट है आपके जज्बे को, आपके प्रयास को। बिल्कुल आप बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको योग्य सभ्य नागरिक बनाएं। शिक्षा बहुत जरूरी है। सभ्य नागरिक बनने से पहले संस्कार और शिक्षा, ये दोनों जरूरी है। इसीलिए मेरी संस्था का नाम है संस्कार निर्माण, क्योंकि हम संस्कारों का निर्माण करते हैं, शिक्षा ऑटोमेटिकली पार्ट है उसका। ये समय देने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका। तो आज का कार्यक्रम में अभी तक हम बात कर रहे थे महिलाओं से, देश की बेटियों से। अब बारी है पुरुषों की। एक और चेहरा जी, इससे पहले हम आपसे वार्ता शुरू करें, कुछ जानकारियां लें आपसे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर करेंगे मन की बात। मेरा नाम रशीद जब्बार मुलानी जी, आरपीएफ हेड कांस्टेबल पुणे लोनी अच्छा, कॉर्पोरेशन, अरे RPF, महाराष्ट्र। जय हिंद। जय हिंद। अरे सर, स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम में यहाँ पर कैसे और ऐसा क्या हुआ कि राजधानी दिल्ली में आना हुआ और आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेरा जो समय समय पर जो मेरी ड्यूटी के दौरान जो भी एक दो लेडीज की जान बचाने का मेरा सही है, और एक फरार आरोपी था 307 का, उसको अच्छा, पकड़ने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए मेरे को ये मान से सम्मानित किया गया। मतलब आपने सच्चे सिपाही का कर्तव्य हाँ, निभाया, लोगों की जान भी बचाई, जान भी बचाई। ऐसा है महिलाओं की जान भी बचाई, और जो भगोड़े अपराधी उनको अपने धर दबोचा चीते की तरह। बिल्कुल सर। अरे सर, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। वाकई में मन प्रसन्न हो गया इस चेहरे से मिलके, इनका परिचय लेके। थैंक यू सर। तो सर, हमारे देश की युवा पीढ़ी को अपने देश के प्रति कैसे जगाया जाए, जिनमें अपने देश के लिए सबसे पहले भावना उत्पन्न हो सके, वो भी आपकी तरह वीर बहादुर बन सके। हर प्रत्येक नौजवान को होना चाहिए आपकी तरह बहादुर। तो इसके बारे में तो हाँ, ऐसे कौन सी ट्रेनिंग दे, कहाँ से शुरू करें अपने ताकि देश- युवाओं भी अपनी सबसे- जिम्मेदारी सबसे समझ सके। important अपने देश के लिए जो देश का ये देश प्रेम जो अपने हैं, हाँ। अपने दिल में जगाना चाहिए, फिर आप खुद ब खुद अपने ये रुतबा जग जाएगा। चलिए, अभी हम यहाँ पर आए हुए सभी से हमने एक अहम सवाल किया। सवाल हमारा ये था, पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? आपके सामने दो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है गुरु शिष्य की भांति या मित्र की भांति। कौन सा रिश्ता होना चाहिए? मित्र की बात, कारण वही लड़का अपने मित्र की तरफ रहोगे आप अपने लड़के के साथ, तो अपनी बातें वो अपने साथ शेयर करेगा, और अपने लड़के के साथ हर बात अपनी शेयर करेगा। अच्छा, आज आपको ये कार्यक्रम में आए, राजधानी दिल्ली में आए थे, कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपने क्या महसूस किया यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब यहाँ से जाएंगे, बहुत सी यादें लेकर के जाएंगे आप। कोई ऐसी कोई खास बात है जो अपने साथ आप लेके जा रहे हो? कोई शिक्षा, कोई सीख, कोई नई चीज आपने यहाँ पर सीखी हो, वो थोड़ा सा बताएं ताकि हम भी सीख सकें। बस अच्छा काम करो, आपका उसके लिए आपको योगदान मिल जाएगा। मतलब अपना कर्म करते रहो, अच्छे अच्छे कर्म हाँ, करते रहो, अच्छा काम करो, उसका आपको फल मिल जाएगा। फल मिलेगा मिलेगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिलेगा। बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। और ये हमारे दर्शकों को दिखाइए तो सही, आपको जो पुरस्कार मिला है। अच्छा, दो है, तो आप देख सकते हैं ये पुरस्कार प्रमाण है इस बात का कि जिनको ये पुरस्कार मिलता है, पुरस्कृत होते हैं ऐसे लोग। हमारे सर है, आरपीएफ के जवान हैं। ये कर्मों का फल है, प्रोत्साहन है, ताकि ये कर्म और प्रबलता से करें। सर, सैल्यूट है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टार मैक्स न्यूज की तरफ से। थैंक यू। और ऐसे ही आप सेवा करते रहें, जन जन की और देश की, हम आपके साथ। तो ये थे हमारे राशिद साहब, जो आरपीएफ के जवान हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, साथ साथ जान माल की रक्षा और अपराधियों की धर पकड़ करना
इनके कर्म में है, खून में है। चलिए एक और नए चेहरे से बात करते हैं। तो पुरुष हो इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भी अन्य अन्य राज्यों से जो पुरुष वर्ग श्रेणी में एक और श्रृंखला में एक और परिचय जी हमारे साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं उनका परिचय, फिर करेंगे इनसे इनके मन की बात। जी स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। आप सबसे पहले आपका परिचय। मैं हाजी एमडी शेख, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद और अध्यक्ष अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद। मैं सोलापुर और पूना, बंबई 3 जगह से निकलने वाले दैनिक बंधु प्रेम का चीफ एडिटर हूँ। पिछले 41 साल से मैं पत्रकारिता में काम करता हूँ। जो सामना महाराष्ट्र में अभी निकलता है ठाकरे साहब, वो सामना मेरा ही था। मैंने 1986 में उनको दिया है। अच्छा, बहुत बड़ी खोज है ये। और अभी फिलहाल समाज सेवकों के काम करता हूँ, पत्रकारिता में काम करता हूँ। अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद के 5852 पत्रकारों का मैं देश भर के नेतृत्व करता हूँ। अच्छा, तो सैल्यूट है आपके जज्बे को। और 41 साल पूरे हो चुके हैं साहब मुझे काम करने के लिए। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं महाविकास आघाड़ी से उम्मीदवार बोल के टिकट मांगा हूँ। अच्छा, और मैं इस मर्तबा अगर टिकट नहीं मिलता है तो अपक्ष लड़ूंगा, लेकिन सोलापुर शहर मध्य 249 विधानसभा मतदार संघ से इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला मैं ठहरने जा रहा हूँ। ये है वरिष्ठ पत्रकार शेख साहब। शेख साहब, एक पीड़ा भरा सवाल है हमारा जो हमने अनुभूत किया है। मैंने आज माता पिता अपने संतान को जब उनके कैरियर के निर्माण की बात आती है, भविष्य बनाने, कोई डॉक्टर बनाने की इच्छा रखता है, कोई टीचर बनाने की इच्छा रखता है, कोई आईएएस बनाने की इच्छा रखता है, कोई इंजीनियर बनाने की इच्छा, कोई कहता है चलो साधारण सी क्लर्क की नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कोई माता पिता अपने संतान को पत्रकार बनाने के बारे में नहीं सोचता। जरूर सोचना चाहिए, पत्रकार बनाना जरूरी है, क्योंकि देखो देश को आजादी मिलकर 75 साल हुए। जी, जब तक पत्रकार हमारी जो सरकार बनाती है और जो बनाना चाहिए वो जब तक पत्रकारिता में आता नहीं, अपने अखबार में आता नहीं, अपने चैनल में आता नहीं, तब तक ये लोगों को समझता नहीं। और जो लोगों की मांग है वो पहुंचाने का ये सब में बड़ा हथियार, ये चौथा स्तंभ, घटने ने दिया हुआ चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकारिता। और वो पत्रकारिता हम करते हैं और हमारे बाद हमारे बच्चों ने भी पत्रकारिता में आना जरूरी है, क्योंकि उतना ही अहम रखता है जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर को उतना अहम है, उससे ज्यादा पत्रकारों को अहम है। अब देखिए, एक आधा मिनिस्टर है, एमएलए, एमपी है, जब तक वो उसके होद्दे पर है तब तक उसको बहुत अच्छी तरह से लोग देखते हैं, लेकिन हम पत्रकार जब तक जिंदा है वही पोजीशन रहेंगे जो पहले थी इंशाल्लाह, क्योंकि एक्रेडिटेड पत्रकार रहते हैं और पत्रकारिता में आना चाहिए। इससे लोगों का सेवा होती है और देशभक्ति, इसी का नाम है पत्रकारिता का नाम। बहुत अच्छी मुख्य बात कही आपने सर कि पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों को समझते हैं, समझना जरूरी है, जानते हैं। तो यही जो आजकल के माता पिता हैं, अपनी संतान को एक बार पत्रकारिता की दिशा में भी लेके जाएं। आपका बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, समाज को सीखेगा। जब वो सीख जाएगा तो वो कुछ बनेगा, और जब बनेगा तो सभी का सहारा बनेगा। हाँ जी, बेशक बेशक, सही बात है। तो आज के कार्यक्रम में आप आए तो आप क्या नया अनुभव किया आपने यहाँ पर? इतना है कि भारत देश से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, सबकी बोली भाषा अलग अलग होती है अपने राज्य के भाषा से। अंग्रेजी और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश में सभी तरफ बोला जाता है। अभी हमारे अखबार निकलते हैं, दोनों भी मराठी में निकलते हैं। हाँ। मेरा न्यूज चैनल भी है, बंधु प्रेम न्यूज, बंधु प्रेम न्यूज, बंधु प्रेम न्यूज चैनल, बंधु प्रेम न्यूज चैनल भी है मेरा। मराठी बोली भाषा है, अच्छा। लेकिन हिंदी भाषा ये राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए यहाँ पर जो है अलग अलग जिस्म से लोग आए हुए हैं, हर राज्य से लोग आए, उनसे पहचान होती है एक में का, सभी हर स्टेट का उनकी जो मालूमात है वो पूरी मालूमात मिलती है। इसलिए ऐसे प्रोग्राम ऊपर होना चाहिए और अच्छा लगता है। अगर कोई सम्मान होता है तो फिर से काम करने का उसे उम्मीद बढ़ती है। सर जैसे देख रहे हैं आज आपको भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जी। कुछ तो कार्य आपने ऐसा विशेष किया होगा जो आज आप आयोजकों की पटल पे हैं, मन मस्ती के पटल पर है और वो आपको भूले नहीं और आपको याद किया और आपको राजधानी दिल्ली में बुलाया गया और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहब मैं समझता हूँ मेरे 41 साल के पत्रकारिता में 50 से ज्यादा मैंने गवर्नमेंट के जीआर निकाला है अल्पसंख्यक समाज के हक में। अच्छा, जहां पर अन्याय होता है वहां पर हम टूट के पड़ते हैं। उस अन्याय का निवारण किस तरीके से करना वो हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम हमेशा
अन्याय का विमोड़ करने का ही काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। जिस पर जहां भी अन्याय होता है वहां पर पत्रकारी तो पहुंचते हैं। हाँ, जिन लोगों को तुम चुन के देते हैं वो बड़े एमएलए बनते, एमपी बनते, मिनिस्टर बनते, वो घूम के देखते भी नहीं कि आप कौन हो। स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। सबसे पहले आपका परिचय। मैं अरुण कुमार मुंदड़ा, जी सीनियर रिपोर्टर 44 years in Aurangabad, Maharashtra. जी I am working as chief editor Vikrant Times Agrasen Times. विक्रांत टाइम्स। Vikrant Times Agrasen Times from अच्छा औरंगाबाद महाराष्ट्र और मुंबई महाराष्ट्र। मैं सोशल एक्टिविटीज में भी काम करता हूँ, जी लेकिन 44 years से प्रेस लाइन में काम करने का प्रयास किया है। सर एक बात बताइए, आपने बताया 44 से आप कार्यरत है पत्रकारिता जगत में। ये आजकल जो मीडिया है, पत्रकारिता और मीडिया में कुछ फर्क है या दोनों एक ही है? नहीं, अभी मीडिया में अलग फर्क हो गया और प्रिंट मीडिया में अलग फर्क हो गया। आज के माहौल में टेक्निकल मीडिया जो होता है वही ज्यादा ऐसा कहे तो जोर में रहेगा। प्रिंट मीडिया को जरा थोड़े कठिन दिन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। मीडिया और प्रिंट मीडिया एक ही रहेगा। प्रिंट मीडिया कभी खत्म नहीं होगा और टेक्निकल मीडिया जो है वो भी चलता रहेगा। चलिए, जैसे हम दोनों ही पत्रकार हैं, मैं लिखता भी हूँ, मैं बोलता भी हूँ, मैं दोनों ही हूँ, मैं मीडिया भी हूँ और पत्रकार में भी हूँ। एज ए मीडिया की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या रोल है, क्या होने चाहिए या क्या है? क्या जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो मीडिया है, क्या वो अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रही है? नहीं, अभी उत्पीड़न जो हो रहा है, मीडिया का काम ही अच्छा होता है कि जो अन्याय को आगे लाए। अन्याय जहाँ हो रहा है, उत्पीड़न जहाँ हो रहा है, उसको रोकने का काम ये मीडिया ही करती है। लेकिन मीडिया ने और ज्यादा जोर में, ज्यादा अच्छा परिस्थिति को लेके ये बात करनी चाहिए, कहनी चाहिए। जनता के लिए मीडिया है, मीडिया के लिए जनता नहीं है। जनता का साथ होगा तो मीडिया चलेगी और मीडिया का साथ होगा तो भ्रष्टाचार, अच्छा काम, ये सब चलेगा। तो मीडिया का काम बहुत अलग ढंग से होता है, मीडिया ने वैसी रहना चाहिए। चलिए, आप देख रहे हैं आपको आज ये पुरस्कार मिला है, और इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा रहा। ये हमारे मित्र परिवार की ओर से हमारा नाम सुझाया गया। अच्छा हमारा काम का एक उसको क्या बोलते हैं, एक रिसिप्ट दी गई है। अच्छा, मैं बड़ा खुश हूँ, सभी लोगों के ऊपर खुश हूँ जिसने मुझे पुरस्कार दिया है। आपका भी खुशी मानता हूँ कि आपने मुझे दो बात कहने का मौका दिया है, और मेरे मित्र परिवार ने जो मेरा सुझाव किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी तो जिम्मेदारी है कि हमारी राजधानी दिल्ली में इतने लोग, मेहमान लोग आए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अपने दिल्ली वासियों को ये परिचय दे दें, आप सबका दे दें, तो हमारे दिल्ली वासी भी कुछ अच्छा नया सीख लेंगे, आपसे शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप दिल्ली वाले ही बहुत अच्छे हैं। भारत का बड़ा राजधानी का शहर है और सभी स्टेट के लोग यहाँ आते हैं, आप उसको संभाल लेते हैं, वही अच्छी बात है, वही बड़ी बात है। ये शब्द आपने जो कहे बड़े अनमोल है, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ये शब्द हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार नारायण क्षीरसागर जी, मैं हेडमास्टर हूँ। अच्छा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उघडेवाडी, केंद्र अच्छा। बोंडले, बीट वेळापूर, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर, महाराष्ट्र से आया हूँ। आपने जैसे शब्द बोला हेडमास्टर, ये शब्द सुन के हमें डर लगने लगा। मुझे अपना छात्र जीवन याद है कि हमारे स्कूल में हेडमास्टर थे, बड़े कड़क, उनका जैसा चेहरा देख लो हम सीधे हो जाते थे। अभी पहले जैसा नहीं रहा। अभी बच्चों को शिक्षा नहीं करनी पड़ती है, अरे उन्हें अच्छा बोलकर, मीठा मीठा बोलकर उसे पढ़ाना पड़ता है। मतलब हम सौभाग्यशाली थे, यदि हमारे हेडमास्टर साहब वो कड़क नहीं होते तो आज हम सीधे नहीं होते। अच्छा, अभी शासन ने शिक्षा करने के लिए मना किया है। अच्छा, मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, शिक्षा पे तो सभी जोड़ देते हैं। शिक्षा यानी शासन, छड़ी मारना, अच्छा अच्छा, छड़ी मारना मना किया है। मतलब कठोरता नहीं दिखानी। कठोरता नहीं दिखानी, कठोर शब्द नहीं बोलना। हाँ, बच्चे का अच्छा अच्छा। बच्चों का आज आपको पुरस्कार मिला है, थोड़ा जानना चाहते हैं ऐसा क्या कार्य किया आपने जो आपको सम्मानित किया गया? मेरा 37 बरस नौकरी हुआ है, शिक्षक का नौकरी किया है और पिछले 5 साल से मैं हेड मास्टर हूँ। हम बात कर रहे हैं हेडमास्टर रविंद्र कुमार जी से,
जो अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हुए हैं, आज आपके हेडमास्टर साहब को सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है? वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब ये स्कूल से घर पे आते होंगे, कभी स्टूडेंट्स को लेकर के कोई आपसे चर्चा करते थे, आज स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया, स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया, हो मूड कभी खराब मिलता था इनका? हाँ, नहीं 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 मूड नहीं, घर पे आते तो मूड खराब नहीं होता था? नहीं होता। आज जो कार्यक्रम आपने देखा, नए नए चेहरों से मिले होंगे, परिचय लिया होगा, दिया होगा, अब जब यहाँ से जाएंगे कुछ यादें लेके जाएंगे और एक चीज भी लेके जाएंगे, कुछ तो नया आपने सीखा होगा। वो क्या सीखा है आपने यहाँ से, आपने क्या शिक्षा ली? हमारी भारत देश की संस्कृति अच्छी है, अलग अलग राज्य की, अलग अलग भागों की, और वो सब इधर आए हुए थे, उन सब का नृत्य देखा, उन सब का तो अब हमारी भारतीय संस्कृति अच्छी है, सभी जग विश्व से अच्छी है, वो हमें दिखा दिया। और मुझे जो पुरस्कार मिला है, मेरे स्टाफ में जो शिक्षक है वो बड़े अच्छे, उसके साथ से मैंने वृक्षारोपण किया, स्कूल का ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भौतिक सुविधा यानी उनको सुविधाएं प्रदान करने की बड़ा प्रयास किया और बच्चों का ज्ञान ग्रहण करने के लिए ज्यादा वक्त दिया, उसी का मुझे पुरस्कार मिला। इसलिए हेडमास्टर साहब रविंद्र कुमार जी, आपको और आपके जो है आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामना आपको। और बच्चों का ध्यान रखिए अपने स्टूडेंट्स का, ताकि वो भी एक भारत को एक अच्छा भविष्य मिल सके, भविष्य का निर्माण हो सके।